राजस्थान की राजनीति में एक नई हलचल मची है और उसकी वजह है राजकुमार रौत की बाड़मेर में हुई धमाकेदार एंट्री। नमस्कार, आप देख रहे हैं फैक्ट इंडिया, मैं हूं अंकिता। अब ये सिर्फ एक सामान्य सभा नहीं थी, बल्कि इसमें कई बड़े मैसेज छुपे हुए थे। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर बाड़मेर के चौहटन में एक विशाल समारोह हुआ। यहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी के बड़े चेहरे राजकुमार रौत, उमेश डामोर और कई अन्य नेता मौजूद रहे। मंच से जो आवाजें उठी वो सिर्फ सांस्कृतिक पहचान तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसमें राजनीतिक क्रांति की भी झलक साफ दिखी थी। इस सभा में 3 बड़े मुद्दों पर जोर दिया गया। सबसे पहला, आदिवासी धर्म कोड यानी धार्मिक पहचान। रौत ने दोहराया कि आदिवासी समुदाय हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है, बल्कि उनकी अपनी अलग परंपरा, संस्कृति और आस्था है। छत्तीसगढ़, झारखंड में सरना धर्म कोड की तरह राजस्थान में भी ये मांग अब तेज होती दिख रही है। दूसरी, डीटीएसए, डिजर्ट ट्राइबल स्पेशल एरिया, मतलब रेगिस्तानी इलाकों में आदिवासियों के लिए अलग प्रशासनिक और विकासात्मक प्रावधान। ये संवैधानिक अधिकारों की मांग है, जिससे शिक्षा से लेकर रोजगार तक पर खास नीतियां लागू हो। तीसरी बात यह है कि युवाओं की नई क्रांति। सभा में सबसे जोशीला माहौल युवाओं का था। रौत ने साफ कहा कि यह आंदोलन अब सिर्फ पहचान का नहीं, बल्कि राजनीतिक शक्ति हासिल करने का है। अब आप सोच रहे होंगे और आपके मन में ये प्रश्न होगा कि धर्म कोड बनेगा तो क्या होगा। तो सुनिए, पहला, आदिवासी परंपरा और आस्था को अलग पहचान मिलेगी। दूसरा, जनगणना में साफ डाटा मिलेगा। तीसरा, राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, जैसा झारखंड में सरना आंदोलन के बाद हुआ। चौथी बात यह कि विकास की योजनाएं टारगेट होंगी, लेकिन इस पर विवाद भी है, क्योंकि हिंदू संगठन इसे समाज को बांटने वाला कदम मानते हैं। दोस्तों, असली सवाल यही है कि क्या राजकुमार रौत सिर्फ धार्मिक पहचान की लड़ाई लड़ रहे हैं, या फिर ये राजस्थान की राजनीति में आदिवासी वोट बैंक को मजबूती से खड़ा करने की तैयारी है। बाड़मेर जैसे रेगिस्तानी जिले में इतनी बड़ी सभा होना इस बात का संकेत है कि आने वाले चुनाव में भारत आदिवासी पार्टी सिर्फ बांसवाड़ा डूंगरपुर तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि मरुस्थलीय इलाकों में भी अपनी पकड़ बनाने निकल चुकी है। दोस्तों, बाड़मेर में ये जो एंट्री हुई है सिर्फ एक सभा तक नहीं थी, ये था आने वाले वक्त के सियासी क्रांति का ट्रेलर। अब आपका सवाल ये है इस पर कि क्या आपको लगता है रौत की ये जो रणनीति है आने वाले चुनाव में राजस्थान की राजनीति का पासा पलट सकती है, या फिर ये मुद्दे सिर्फ आदिवासी इलाकों तक सीमित रह जाएंगे? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। पसंद आया हो हमारा ये वीडियो तो इसे लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। तो दिखता नहीं है, वो चलता नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तो यही है कि अपने बिजनेस को दिखाएं कैसे, पूरे इंडिया तक उसको पहुंचाएं कैसे। अगर आप भी ऐसा ही कुछ सोचते हैं तो समझिए आपकी समस्या दूर हो गई। जी हाँ, अब फैक्ट इंडिया न्यूज से आपके विज्ञापन, आपके पॉडकास्ट, आपके रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, आपके बिजनेस को पूरे राजस्थान में पहुंचाने का एक बेहतरीन मौका आपको मिल रहा है, जहां पर आप 480 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स और 10 करोड़ से ज्यादा टोटल न्यूज वाले चैनल में पहुंचा सकते हैं अपनी बात हमारे यानी फैक्ट इंडिया के साथ। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।